हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ चंगा चल रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर किसी गड़बड़ी की वजह से आपकी रातों की नींद छिनी हुई है तो भाई लोगों, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद हम गारंटी लेते हैं कि आपसे बेहतर चैन की नींद शायद ही कोई सो पाएगा। जी हाँ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राज की बातें बताने वाले हैं जो शायद ही आपकी दादी नानी ने आपको बताई हो। तो बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी जबरदस्त वीडियो। अगर दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करने के बावजूद जब रात में आप सोने जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती, और फिर नींद आने के लिए आप कहानियों वाली एक पूरी बुक लगभग खत्म कर चुके होते हैं, तो उससे भी कोई फायदा न हो पाने की वजह से आप टीवी में कोई बोरिंग चैनल स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसे देखकर आपको नींद आनी शुरू हो जाए। लेकिन तभी चैनल स्विच करते करते आप ये देखते हैं कि एक लड़की अपने बेड के नीचे पानी का ग्लास रखकर बड़े मजे से सो रही है, जिसे देखकर आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि भला पानी का ग्लास बेड के नीचे रखने में ऐसा कौन सा जादू हो जाता है इस लड़की को इतनी बढ़िया नींद आ रही है। और जिस शो में आप ये देखते हैं उस शो के होस्ट ये समझा रहे होते हैं कि पानी बेड के नीचे रख कर सोने से लाइफ में बैलेंस बना रहता है और सुख समृद्धि भी आती है। साथ ही साथ पानी रूम में मौजूद सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर खींचकर चारों ओर पॉजिटिविटी फैलाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आती है। शो का होस्ट ये भी कहता है कि आप अच्छी नींद पाने के लिए इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। बस आपको पानी से भरे एक गिलास को अपने बेड के नीचे रखना है और फिर अच्छी नींद के लिए बिस्तर पर सो जाना है। और जब आप सुबह उठकर देखेंगे तो अगर गिलास के पानी में बबल्स वगैरह दिख रहे होंगे तो इसका साफ मतलब है कि आपके रूम की नेगेटिविटी गिलास का पानी अपने अंदर खींच रहा है। और अगर आपको कोई बबल्स नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, उस पानी को गिराकर दोबारा नया पानी भरिए और चिंता मत कीजिए। ये चीजें काफी साइंटिफिक तरीके से कही गई है, इसलिए कहीं ना कहीं तो इनमें सच्चाई होगी ही। और यही बात सोचकर सुबह के 2 बजे आप इस एक्सपेरिमेंट को करने की सोचते हैं, जिससे आपके रूम में ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है जो पक्के तौर पर कहीं से भी खराब नहीं है। कल रात तो जैसे तैसे आपने पानी का गिलास बेड के नीचे रखकर एक नींद मार ली, लेकिन अब आपको इस बात पर डाउट हो रहा है कि क्या वाकई में ये चीज काम करती है, या फिर कल रात आप केवल थकान की वजह से सो गए हैं। इसी वजह से आप जाते हैं और अपने ऑफिस कलीग से पूछते हैं उन्हें अच्छी नींद लेने में क्या चीज मदद करती है, जिसमें आप सबसे पहले मिस नताशा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी अच्छी नींद का राज क्या है। वो बताती है अच्छी नींद के लिए खेलकूद काफी जरूरी है, और वो पर्सनली पानी वाले गुब्बारे मुंह से फुलाकर नींद लेने की कोशिश करती है, क्योंकि इससे इनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो इन्हें रिलैक्स करती है और लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स वगैरह से डिस्ट्रैक्ट करती है, जिस वजह से वो एक अच्छी नींद ले पाती हैं। नताशा ये भी रिकमेंड करती है कि मधुमक्खी की तरह भिन भिनाना एक मजेदार ध्यान लगाने का तरीका है, जिसे करते वक्त भले ही आप शुरू में थोड़ा अजीब महसूस करें, लेकिन ये चीज फोकस बनाए रखेगी और आप रात में जल्दी सो पाएंगे, क्योंकि ये चीज बॉडी में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जो हमारे माइंड को अच्छा महसूस कराता है। बस इसके लिए करना यह है कि जब आप सोने जाएं तो 10 मिनट पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके सांस लेते हुए भिनभिनाने की आवाज निकालनी है। ये दोनों ही मेथड काफी ज्यादा काम करते हैं, पर आपको नताशा की कही बात पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं होता है, इसलिए आप अपने दूसरे ऑफिस कलीग रिचर्ड के पास जाते हैं, जिसे गाना सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, और आप उससे ही पूछते हैं कि भाई तुम नींद अच्छी लेने के लिए क्या करते हो। अब जाहिर सी बात है रिचर्ड तो गाना सुनने का शौकीन है, तो म्यूजिक से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताएगा। और रिचर्ड कुछ ऐसा ही करता है, जहां वो आपको ये बताता है कि सोने से 20-25 मिनट पहले कोई अच्छा पॉजिटिव और स्लो साउंड वाला गाना लगाकर रूम में उसकी आवाजें गूंजने दें, जिसे सुनते सुनते आप सो जाएंगे। ऐसा रेगुलर करने से ये चीज आपको बहुत अच्छी नींद लेने में हेल्प करेगी। अब नताशा और रिचर्ड की इन बातों को सुनने के बाद आपको ये याद आता है कि आपने कहीं पढ़ा था कि अगर खाना बनने की आवाज कान में आती है तो नींद आती है, और ये बात सही भी है, क्योंकि कई सारे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को कहा है जो खाना बनने की आवाज होती है वो दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल देती है, और जाहिर सी बात है कि जब दिमाग खराब नहीं होगा तो आपको नींद ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब हमारी इस बात को सुनकर सोते वक्त खाना बनाने मत बैठ जाना, बस आपको एक बार खाना बनाते समय रूम में हो रही आवाजों को रिकॉर्ड करना है, और जब आपको सोना हो तो उस रिकॉर्ड की गई आवाज को वापस से सुनना शुरू कर दीजिए। अब इतना कुछ जानने के बाद ऑफिस में लंच टाइम हो जाता है और आप बाकी कलीग से डिस्कस करते वक्त ये जानते हैं
कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जो सोने में काफी मदद कर सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि उस तरह के फूड आइटम को आपको सोने से पहले नहीं बल्कि पूरे दिन यानी ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक कहीं ना कहीं कंज्यूम करना होता है। जैसे कि आप केला ले लीजिए, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो बॉडी को रिलैक्स करता है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जो बेहतर नींद के लिए अच्छे से काम करता है। बादाम आपकी हार्ट बीट्स को कम कर देता है और शहद वगैरह आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन से रिलीज करता है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि ये हार्मोन आपको अच्छा महसूस करवाता है। अब आपने अपने ऑफिस डिस्कशन में ये तो सुन लिया, लेकिन उसी लंच डिस्कशन में आपको ये भी पता चलता है कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जिन्हें सोने से पहले कभी भी नहीं खाना चाहिए, वरना नींद का सत्यानाश हो जाएगा। और हमारी माने तो सोने से पहले क्या इसे तो 3 से 4 दिन में एक ही बार खाना चाहिए ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। क्योंकि फास्ट फूड और कॉफी वगैरह आपकी बॉडी में किस तरह की प्रॉब्लम लाते हैं ये तो आपने हमारी पिछली फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस में देखा होगा, लेकिन इनका एडिक्शन कितना भयानक होता है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस तरह की चीजें जो आपको अपना आदी बना ले उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी और आपकी नींद दोनों की भलाई है। अब ऑफिस में आपने इतना कुछ सीख लिया कि कैसे एक अच्छी नींद लाने के लिए चीजों को लाइफ में अपनाना होगा, पर अब बारी है जिम की, जहां आप जिम जाकर अपने ट्रेनर माइक से पूछते हैं, भाई काम के टेंशन से मुझे अच्छी नींद नहीं आती, तो एक बेहतर नींद के लिए क्या किया जा सकता है। जाहिर सी बात है आप एक फिटनेस कोच से नींद के बारे में पूछ रहे हो तो वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी ही बताएगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि अच्छी नींद लेने के लिए आपका ट्रेनर माइक आपको बताता है कि सबसे पहले दिमाग को शांत करना जरूरी है। इसके लिए एक लंबी सी सांस लीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए, जिसके बाद अपने पैरों की उंगलियों को जमीन पर 5 सेकंड के लिए प्रेस कीजिए और फिर 30 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह आपके माइंड से लेकर आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स फील करना शुरू कर देगी। ऐसे ही पूरी बॉडी की मसल्स को पहले 5 सेकंड के लिए टाइट करना है और फिर 30 सेकंड के लिए हल्का छोड़ देना है, जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। सोने से पहले लेटे लेटे ही अगर इस एक्सरसाइज को कर लिया जाए तो नींद चुटकियों में जादू की तरह आ जाती है। पर इसे करते वक्त ये ध्यान रखना कि आपके दिमाग में कुछ ऊट पटांग चीजें ना चल रही हो और आपका पूरा फोकस इस एक्सरसाइज पर ही हो। जब आप अपने ट्रेनर माइक से ये सब पूछ रहे होंगे तो साइड से योगा इंस्ट्रक्टर जा रही होगी और उसने आपकी और ट्रेनर की बातें सुन ली, इसलिए वो भी आपको ये बताएगी कैसे मून ब्रीदिंग नींद के लिए काफी अच्छी होती है, जो कि एशियन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर भी है, जो आपके नर्वस सिस्टम को काफी ज्यादा शांत कर देता है और आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर बनाता है। इसे करने के लिए बस आपको अपनी राइट साइड वाली नाक को उंगली से बंद करके लेफ्ट साइड वाली नाक की तरफ से बहुत हल्की हल्की सांसें लेनी है। ये आपको सोने में तो मदद करेगा ही, बल्कि जब कभी भी आपको घबराहट हो रही होगी तो आप इस चीज को करके अपने आप को काम और रिलैक्स कर सकते हैं। अब दुनिया भर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद आप ये जरूर सोचेंगे क्यों ना अच्छी नींद लेने के लिए एक बार अपनी ग्रैंड माँ के नुस्खे पर ध्यान दे लें। इसलिए आप उनसे सलाह के लिए जाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ तो आपको बताने के लिए होगा ही। इसलिए पहली बात तो वो आपको ये बताएंगी कि सोने से पहले पैरों में मोजे पहनकर सोना चाहिए, क्योंकि पैर जब ठंडे रहते हैं तो ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, लेकिन जब पैरों में गर्माहट पहुंचती है तो ब्लड फ्लो बना रहता है, जो आपको रिलैक्स महसूस करवाता है। अब तो आपने ऑफिस के कलीग से लेकर अपनी दादी माँ तक की सारी बातें सुन ली। सभी की बताई बातें बिल्कुल सच हैं, जो आपको सोने में काफी मदद कर सकती हैं। लेकिन एक पीस ऑफ एडवाइस आप हमसे भी तो ले लीजिए, और वो ये कि जब कभी भी सोने जाएं तो कमरे को महकदार और साफ सुथरा बनाए रखें, क्योंकि जब चीजें उथल पुथल होती हैं तो माइंड पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता और यही चीज नींद की कमी का भी कारण बनती है। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग अब तक वीडियो में बने हुए हैं वो कभी भी बेचैन नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उन्हें नींद लेने के कई सारे नुस्खे जो मिल गए हैं। हालांकि एक आध नुस्खे आपके पास हो तो हमारे सब्सक्राइबर के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना मत भूलना। और इसी तरह की मजेदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए भाई लोगों प्लीज अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।